नमस्कार, खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। बानीपुरा में पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर मिलिटेंटों के एक मॉड्यूल को बेनकाब किया। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दिका इत्तला पर सुंबुल का रहने वाला अलबद्र का एक साबिक मिलिटेंट शफात रेशी को गिरफ्तार कर लिया गया। नाका चेकिंग के दौरान असलहा और गोला बारूद के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। शफात रेशी इससे पहले साल 2000 में श्रीनगर के इलाके कोठीबाग में एक धमाके में मुलविस था, जिसमें 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। शफात के इंकिशाफ पर मुनीरा नामी खातून को भी गिरफ्तार किया गया, जो कि महलूक मिलिटेंट यूसुफ चौपान की बेवा है। पुलिस के मुताबिक शफात 2009 में सुंबुल में फौज की एक गाड़ी को जलाने में भी मुलविस था। In a joint operation, personnel were martyred. He was also involved in an army vehicle burning case in Sumbul in 2009. Preliminary investigation reveals that they were trying to revive terrorism in the district. They were in touch with Pakistan-based handler Mushtaq Ahmed Mir, who had exfiltrated to Pakistan in the year 1999. Investigation is ongoing and more recoveries are expected. जम्मू में आज बंद रहा। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सरोड टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ एहतजाज दर्ज करने के लिए जम्मू बंद की ये कॉल दी थी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलावा बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन जैसी कई तंजीमों ने जम्मू बंद की कॉल को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर ताउन किया। बंद के तनाजुर में जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस, CISF, CRF और पुलिस की भारी नकली तैनात की गई थी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों और लीडरों ने जम्मू बंद की हिमायत में पार्टी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। जम्मू के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता की क़यादत में एहतजाजियों ने बेस्ट रेजिडेंसी रोड पर आधे घंटे तक धरना दिया। युवा राजपूत सभा के कारकुनों को रिहा करने का मुतालबा किया गया। रतनलाल गुप्ता ने हुकूमत से फौरी तौर पर सरोड टोल प्लाजा को बंद करने, स्मार्ट मीटर सिस्टम और प्रॉपर्टी टैक्स पॉलिसी को बर्खास्त करने की मांग की। ये ज्वालामुखी जो फट रहा है, सरकार को मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि जम्मू के लोगों के साथ मत चलिए, इनके सेंटीमेंट के साथ मत चलिए। टोल प्लाजा जो नजायज है सरोड वाला, उसको फौरी तौर पे उठाया जाए। जो ये स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं, इसकी स्पीड आपने देखी है, बुलेट ट्रेन की तरह चल रहे हैं। विडो जैसी औरतों को करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के बिल दे रहे हैं जो बिजली के, नाजायज है वो। हमारे बच्चे जिनको अरेस्ट किया इन्होंने, अनकंडीशनली उनको छोड़ा जाए। और जो जाति है उन पर लाठीचार्ज किया बच्चों पर, जिस ब्रूटैलिटी के साथ उनको मारा गया, हम उसको सख्त अल्फाज से कंडेम करते हैं। और हम फिर यही बात कहना चाहते हैं कि जम्मू के लोगों के साथ मत चलिए, हमारे सेंटीमेंट के साथ मत खिलवाड़ कीजिए। जम्मू का गुस्सा आपने देखा हुआ है ऑलरेडी। हम यही कहना चाहते हैं। और ऑफिसर जो आपकी टोन पे जो बोल रहे हैं, वो कानून को भी नहीं बख्श रहे। जिंदर गडकरी उन्होंने खुद कहा पार्लियामेंट के अंदर कि 2 टोल प्लाजा के दरमियान 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। आपका जो टोल प्लाजा सरोर और टोल प्लाजा बंद है, 45 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। तो ये टोल प्लाजा क्यों लगाया है? फौरी तौर पे इसको उठाया जाए और स्मार्ट मीटर जो है बंद किए जाए। आज का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी सूरत में बर्दाश्त हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे, जो युवा राजपूत सभा के बच्चे हैं या दूसरे प्रोटेस्टर हैं, जो टोल के सिलसिले में या स्मार्ट मीटर के सिलसिले में, इस एजुटेशन के सिलसिले में आपने अरेस्ट किया हुआ है, उनको फौरी तौर पे अनकंडीशनल रिहा किया जाए। अनकंडीशनल उनको रिहा करना चाहिए। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि आज का जम्मू बंद मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। इसका पूरा क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिन्होंने उनके बंद कॉल की हिमायत की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए JCCI के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि वो हुकूमत को जो पैगाम देना चाहते हैं, वाज़ेह है कि जम्मू के लोग सरोड टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हुकूमत को इन मसाइल पर लचक दिखानी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में इस मामले पर मजीद शिद्दत इख्तियार की जाएगी। स्मार्ट मीटर्स और टोल प्लाजा से मुद्दों पे आज जम्मू बंद की कॉल दी गई।
गई थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता हैं। अरुण जी, कैसे इसका आंकलन करते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? आप कहेंगे कि ये आंशिक बंद है या आपको लगता है ये सक्सेसफुल रहा? आंकलन तो आपने करना है। आपने देखा है किस तरह से कठुआ से लेकर के जम्मू जो है वो कंप्लीट बंद है। और जम्मू में स्पेशली ये कहूँगा कि कोई गली में कोई दुकान नहीं खुली है, कोई सड़क पे कोई दुकान नहीं खुली है, ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑफ द रोड है। और इस तरह का एक बंद जो है, जो हिस्टोरिकल बंद है, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू की जनता ने इस तरह का हिस्टोरिकल बंद देखा होगा। 22 सितंबर 2021 के बाद का जो बंद है वो यही बंद है। और दोनों कॉल्स जो है वो इशू बेस्ड जो है वो चैम्बर की तरफ से थी। और चैम्बर ने आज भी ये दिखा दिया है कि जम्मू की जनता जो है वो चैम्बर पे विश्वास करती है। चैम्बर के इश्यूज पे जनता आज भी खड़ी है। और मैं ये जरूर कहूँगा, मैं उनका धन्यवाद भी करूँगा जनता का और उन लोगों का जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं आए बल्कि हमें सपोर्ट दी। बार एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी हमें पूरी सपोर्ट दी। ट्रांसपोर्टर्स आपने कहा था कि वो आपके साथ हैं, लेकिन वो सड़कों पे ट्रांसपोर्ट चलता हुआ दिखाई दिया। देखिए, कोई ट्रांसपोर्टर जो है वो इक्का दुक्का, आप देखिए सैकड़ों की तादाद में मेटाडोर्स हैं। आज आपको इक्का दुक्का जो मेटाडोर चलती हुई दिखाई देती है। तो मैं इतना ज़्यादा हार्श कोई स्टेप नहीं लेना चाहता कि एक मेटाडोर दौड़ूंगा तो उसका घर में भी उनके खाने के लिए भी परेशानी हो जाएगी। चैम्बर की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अनिश्चित काल के लिए, यानी कि इंडेफिनिट स्ट्राइक भी बंद काल आप दे सकते हैं। कुछ इस पे देखिए, आज का जो बंद है वो सिंबॉलिक बंद है। वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट को ये दिखाने के लिए है कि लोगों का रोष जो है आपके इशू को लेकर के किस तरह का है। और आप इस बात को लेकर के सिंसियर होइए और कोई ऐसा सॉलिड, कोई ऐसा सोल्यूशन लेकर के आइए जिससे पब्लिक जो है वो उनकी परेशानी भी दूर हो और डिपार्टमेंट का रेवेन्यू जो है उसमें भी कहीं परेशानी ना आए। इस तरह का बंद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक नहीं करवाया। ये हिस्टोरिकल है और हुकूमत में फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए इसके बाद, क्योंकि जम्मू के लोग क्या चाहते हैं उसका जो एक सीधा मैसेज है वो हुकूमत तक पहुंच चुका है। ये कहना है अरुण गुप्ता का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से सांबा जिले की बॉर्डर तहसील रामगढ़ में भी प्रदर्शन किया गया। सरूर टोल प्लाजा और बिजली के स्मार्ट मीटर और युवा राजपूत सभा के सदस्यों को बिना शर्त रिहा करने की मांग को लेकर रैली निकाली गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के प्रांतीय प्रधान सरदार मंजीत सिंह ने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में अपनी पार्टी जम्मू में प्रदर्शन करेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज सांबा के रामगढ़ में प्रदर्शन किया जा रहा है। और किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान मंजीत सिंह जी हैं। इनसे बात करते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी रामगढ़ में। और प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि ये जो टोल प्लाज़ा यहाँ लगाया गया था, जिसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 1 साल पहले इस टोल प्लाज़ा पे प्रोटेस्ट किया था, डीसी ऑफिस प्रोटेस्ट किया था कि ये टोल प्लाज़ा इलीगल है। एक तरफ सड़क का काम लगा हुआ है, दूसरी तरफ आप लोगों से टोल ले रहे हो। और दूसरा ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, बिजली आती नहीं। ये रामगढ़ इलाका हमारा टेल एंड में आता है, ना नहरों का पानी आता है ना बिजली पहुँचती है। 24 घंटे में हमें सिर्फ 7-8 घंटे बिजली आती है, वो भी इतनी लो वोल्टेज होती है कि मोमबत्ती से बल्ब ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल बिजली यहाँ पे नहीं होती और किराए हमको जो है वो 4 गुना पहले से बढ़ गए हैं। इसके विरोध में आज हमारे साथियों ने यहाँ रोष प्रकट किया है। जो बेगुनाह नौजवान जो टोल प्लाजा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको बिना वजह गिरफ्तार किया है, पहले सांबा रखा फिर कठुआ ले गए, तो उनके विरोध में आज यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। ये बसंतर बांध जो टूटने के खतरे पे है, बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि हमारे 10-12 गांव जो हैं, ये बरोटा कजयाल से लेकर रंगूर तक ये गांव खतरे में है, लेकिन ये सरकार जो है इनकी नींद से उठ नहीं रही। आने वाले दिनों में हम यहाँ इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आज इस सरकार को नींद से जगाने के लिए आज रामगढ़ के मोअज़्ज़िज़ शहरी यहाँ आए हैं पीसफुल वे में। हम सरकार को कहते हैं कि जब हमारा पंप सेट 4 महीने भी नहीं चलता
तो फिर आप पूरे साल का हमसे पंप सेट का किराया कैसे लेते हो? तो इन सब बातों को लेके, नहरों का पानी नहीं आता तो नहरों का अभियाना किस बात का लेते हो? तो ये सारी बातों को लेके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज यहाँ सड़कों पे उतरी है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इन मुद्दों को लेके जो है वो सड़कों पर उतर रही है और आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल सकती है। और तमाम, अगर आज बात करें तो रामगढ़ में जो प्रदर्शन किया गया जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से, इसमें टोल प्लाजा हटाने की मांग जो है वो की गई और साथ ही साथ जो जिन सदस्यों को, राजपूत सभा के सदस्यों को अरेस्ट किया गया उनको रिहा करने की जो मांग की गई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। सांबा शहर के मुख्य चौक पर भूख हड़ताल पर बैठे सांबा के युवाओं को समर्थन देने के लिए राजौरी से 90 वर्षीय हाकिम दीन अपने परिवार सहित समर्थकों के साथ पहुंचे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि हाकिम दीन पैरालाइज होने के कारण चल फिर नहीं सकते। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनके बेटे ने कहा कि उनके पिता की यह ख्वाहिश थी कि वो भी इस उम्र में भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं का साथ दें। आज ये सुबह ही से मेरे को कहने लगे कि हम वहाँ जाएंगे, हम उस हिस्सा बनेंगे, लेकिन हम सभी लोगों से जम्मू कश्मीर, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे खिता चनाब का हो, चाहे राजौरी पुंछ का हो, कहीं का भी हो, हम यही अपील करते हैं सभी से, चाहे वो गुज्जर है, पहाड़ी है, डोगरा है, कश्मीरी है, कोई भी है, जम्मू कश्मीर का निवासी है, लेकिन हम सभी से यही अपील करते हैं कि इस काज का हिस्सा बने, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जगाने के लिए जो कि इनको ये 90 साल इनको उम्र है, पैरालिसिस 35 साल से है। हम सभी से यही अपील करते हैं, ये आ सकते हैं, हम नौजवान क्यों नहीं आ सकते, हमारे बुजुर्ग क्यों नहीं आ सकते? सभी को आना चाहिए, क्योंकि आज 6 दिन हो गए हैं वो डिटेन किए हुए बिला वजह। ठीक है, उनके ऊपर से जो भी धारा हैं वो भी हटाए जाएं प्लीज़। हम एलजी प्रशासन से यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द रिहा करें, और जो टूल प्लाजा है, टूल के लिए हम यही रिक्वेस्ट करें कि जल्द से जल्द जो टूल का है वो मसला रिमूव किया जाए। खास रिपोर्ट में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। एलजी मनोज सिन्हा ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी। चैंबर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के प्रति सरकार के रवैये पर चिंता जताई। युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं के रिहाई की मांग को लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे पर हुआ विरोध प्रदर्शन। करीब 1 घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रही। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हाईवे पर यातायात बहाल हो सकी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत के लिए आज ही आए एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आए एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। और ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू की ओर से जम्मू बंद का आरएसपुरा में भी असर देखने को मिला। युवा राजपूत सभा जम्मू को अपना पूरा समर्थन देते हुए युवा नेता नरेंद्र शर्मा ने कोटली शाहदोला में
जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और सरोद टोल प्लाजा को हटाया जाए। प्रदर्शन में काफी संख्या में लोग शामिल हुए जिन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कि जनता का रोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो आप आरएसपुरा भी देखिए, आरएसपुरा ने पूरी सपोर्ट समर्थन दिया हुआ है। युवा राजपूत सभा के जो मेंबर्स हैं, जो टीम है उनकी, जिनको अरेस्ट किया हुआ है, उनको डिटेन किया हुआ है और उन पे जो एफआईआर लगाई गई है उन्हें क्वैश किया जाए। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ये जो उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं ये और बढ़ते रहें। जम्मू बंद को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी अपना पूरा समर्थन देते हुए मीरा साहिब क्षेत्र में सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे जिन्होंने डाक बंगला क्षेत्र में मार्ग अवरुद्ध रखा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जम्मू बंद को लेकर आरएसपुरा कस्बे में भी इसका असर देखने को मिला, जहां दुकानदारों ने सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रखी और सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। बाजार एसोसिएशन आरएसपुरा के बैनर तले हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में दुकानदार मौजूद रहे। खबर पुंछ से है, जहां केंद्र सरकार की योजना दिव्यांगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के अभियान के अंतर्गत जिला समाज कल्याण विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से जिले के 100 से अधिक दिव्यांगों को 3 पहिया वाली स्कूटी प्रदान की गई। इस मौके पर नगर स्थित डाक बंगले में एक खास कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में दिव्यांगों और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया। जी, आज हमारे यहाँ जो बैलेंस दिव्यांगन लोग थे उनके लिए जो स्कूटीज़ आई हैं, ट्राईसाइकिल्स आई हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई। यहाँ टोटल 172 केसेस स्कूटी मिल रही है। ये आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे 109 जो स्पेशली एबल पर्सन लोग हैं उनको ये स्कूटियाँ फराहम की गई। मैं गुज़श्ता दिनों जो है वो मिला था अपने सोशल वेलफेयर कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा से, तो उन्होंने यकीन दहानी दी थी कि हम जम्मू कश्मीर में किसी भी माजूर को इस बार नहीं छोड़ेंगे, सबको स्कूटियाँ फराहम की जाएंगी। वो आज वादा जो है पूरा हुआ। मैं बहुत शुक्रगुजार हैं हम सोशल वेलफेयर महकमे का, हमें स्कूटी दी गई आज डीसी साहब की मौजूदगी में। हम स्कूल जाते थे, बहुत ही परेशानी होती थी स्कूल जाते में, आज स्कूटी मिली है, बहुत ही हम शुक्रगुजार करते हैं सोशल वेलफेयर महकमे का। अब पढ़ने में आसानी होगी? आसानी हो जाएगी पढ़ने में, थोड़ी पहले दिक्कत आती थी, स्कूल जाते पैदल। शोपिया टाउन एक गंजान आबादी वाली बस्ती है, लेकिन यहाँ पर शादी हॉल नहीं है। शादी और दीगर तकरीबात मुनक्किद करने के लिए लोग सड़कों पर खेमे लगाते हैं, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। मकामी लोग मुताल्लिका हुक्काम को मसले से आगाह करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। अगर कहीं भी शादी ब्याह की कोई तकरीब होती है तो वो सड़क पर होती है, तो बहुत परेशानी होती है यहाँ के लोगों को। तो डिमांड है हमारी कि मैरिज हॉल होना चाहिए। अगर सारे डिस्ट्रिक्टों में मैरिज हॉल का क़याम अमल में लाया गया है, न जाने किन वजूहात पे हमारे शोपियान को इग्नोर किया गया है। यहाँ मैरिज हॉल की अशद ज़रूरत है। और साथ साथ में हम आपकी वसादत से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं शोपियान के लोगों की तरफ से, यहाँ जो ये सारा अगर हम बुनगाम लेंगे या बाब महला लेंगे, जान महला लेंगे, तो किसी भी जगह मैरिज हॉल का क़याम अमल में नहीं लाया गया है। हम आपकी वसादत से ये बात गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुंचाना चाहते हैं और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। तो आपने छेड़ी ये बात मैरिज हॉल का, तो आप खुद ही देखिए कि अभी इसी वक्त यहाँ एक पड़ोसी को शादी हो रही है, तो आप देखिए गाड़ी कैसे लगे हुए हैं नॉन पार्किंग पर, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा यहाँ की खासतौर बाज़ार के लोगों को। अगर आप देखिए खाली वो वही डिस्ट्रिक्ट है शोपियान, यहाँ पर अभी मैरिज हॉल नहीं बनाया गया है, क्योंकि अगर कुलगाम की बात की जाएगी, पुलवामा की बात, श्रीनगर की, बड़गाम की, तो काफ़ी हर किसी डिस्ट्रिक्ट में मैरिज हॉल बनाया गया है। ये बदकिस्मती की वजह से कुछ
जो हमारे MLA साहब थे, मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने हर रंग से नज़रअंदाज किया इस डिस्ट्रिक्ट शोपियान को। हम आपकी चैनल के वसात से LG इंतज़ामिया या हमारे डिस्ट्रिक्ट को बहुत अच्छे काबिल ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर साहब, उससे गुजारिश करते हैं कि कुपवाड़ा के जंगली गिरिजन में 6 रोज़ा मेगा कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। कुपवाड़ा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने इस कैंप में हिस्सा लिया और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में ज़रूरी आलात तकसीम किए गए। स्पार्क मुंडा फाउंडेशन के ताउन से कैंप का इनेकाद किया गया। इख्तितामी तकरीब में फौज के मेजर जनरल गिरीश कालिया ने कैंप में मौजूद लोगों से बात की और जोर दिया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के मजीद कैंपों का इनेकाद होना चाहिए। यह संस्था स्पार्क मुंडा फाउंडेशन सन 2013 से शुरू हुई थी, लेकिन सक्षम जो कि हमारा इस फाउंडेशन का एक प्रोग्राम है, ये हमने सन 2015 में शुरू किया था। सबसे पहले हमने कैंप इंडोनेशिया में लगाया था और आज तक ये चलता आ रहा है और आगे भी चलता है। हमारी हम पूरी सहयोग करेंगे इसके लिए कि हम आगे से आगे, और जैसे पिछले साल हमने 200-250 लोगों को किया था, इस बार 1000 हो जाएंगे। समाज में मंशियात की लानत के खात्मे के लिए बारामूला पुलिस ने मंशियात से मुतालिक एक रोज़ा आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। इसमें खास बात यह रही कि इसमें NDPS के मुलजिम थे जो पहले मंशियात फरोश थे। सेमिनार में समाजी, मजहबी, कानूनी और तिब से जुड़े माहिरीन ने भी खिताब किया। एक ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था डक बंगलो बारामूला में। इस प्रोग्राम का थीम जो है वो है होप। हमने उन लोगों को आज यहाँ पर दावत दी थी जो कभी पिछले कुछ दिनों में जो है ड्रग पेडलिंग के केसेस में मुलव्वस रहे, ऐसे NDPS के अक्यूज जो है, जो फर्स्ट टाइमर्स है, जो स्मॉल क्वांटिटी की वजह से पकड़े गए हैं, ऐसे तमाम 100 से 120 नौजवानों को आज हमने यहाँ पर दावत दी थी। साथ ही साथ हमने समाज के अलग अलग एलिमेंट्स जो कि रिलीजियस बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड से, लीगल बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाया और उनके जरिए जो है हमने इन नौजवानों को काउंसिल किया। हमने उनके सामने ये ऑप्शन रखा है कि आप जो है अपने पुरानी गलतियों को भूल जाइए। आपने कभी कभार मजबूरी में, अनजाने में कोई गलती की होगी तो उससे जो है आप होपलेस मत फील कीजिए, नाउम्मीद मत फील कीजिए। पुलिस और बाकी सिविल सोसाइटी जो है और बाकी सरकारी इदारे जो है उन्होंने आपके लिए दरवाजे बंद नहीं किए हुए हैं। लिहाजा आप सक्सेस स्टोरी का पार्ट बनिए, क्योंकि सबको मिलकर जो है बारामूला को एक ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करना है और उसमें जब तक ये युवा हमारे साथ नहीं आएंगे तब तक ये कोशिश मुमकिन नहीं होगी। CPS राम कुमार ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि आपदा से उद्योगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अकेले औद्योगिक क्षेत्र BBN से हिमाचल को रोजाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने CM को चिट्ठी लिखकर पुल निर्माण के लिए सेना की मदद लेने की मांग की है। हिमाचल में आपदा से खासा नुकसान हुआ है और राज्य सरकार के पास भी सीमित संसाधन है। इस आपदा से निपटने के लिए इंतजार जो है केंद्र से मदद का किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार है, जिनके पास उद्योग विभाग का भी जिम्मा है, राजस्व विभाग भी इनके पास है। चौधरी साहब, इस आपदा की घड़ी में स्वागत तो हम नहीं कर सकते आपका, जरा बताएं कितना नुकसान इस वक्त हुआ है? आपके एरिया में भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। नमस्कार। इस आपदा की घड़ी में खासकर मेरा जो BBN क्षेत्र है, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र इसको बोलते हैं, इसमें लगभग 500 करोड़ का नुकसान जो है वो मेरे हिसाब से हुआ है। बद्दी जो हमारा मेन इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसमें पंजौर से लेके बद्दी तक लगभग 3 बड़े पुल जो हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। उनका मुख्य कारण रहा कि एक तो उनकी नींव जो है वो बड़े पुराने पुल बने हुए थे, उनकी नींव बड़ी 5 फीट थी। उसके बाद नदी के कटान के कारण जो है वो डाउन होती गई। 2007 में एक बार बद्दी का पुल कोलैप्स किया था, उसको उस समय में चेयरमैन जिला परिषद था, हमने इसको 1.5 महीने में रिस्टोर किया था और उसमें सीढ़ियां बनाई थी नीचे को ताकि पानी जो है उसको खराब ना कर सके। और इस स्थिति से निपटने के लिए मुझे पता था कि बरसात आने वाली है। जैसे ही मैं विधायक बना 19 दिसंबर 2022 को नालागढ़ में मैंने एक मीटिंग इनकी कॉल की थी। नेशनल हाईवे को स्पेशली मैंने निवेदन भी किया था, डायरेक्शन भी दी थी
कि आप बड़े जो पुल हैं हमारे बद्दी नालागढ़ बरोटी वाला पिंजौर रोड पे, तो इनको आप प्रायोरिटी के आधार पे लगाएं, लेकिन उनका काम बड़ी धीमी गति से चला। और जो मड़ामाला का पुल गिरा और अपना कीर्तपुर का पुल गिरा है, उन दोनों पुलों में डाउन स्ट्रीम में जो उन्होंने ड्रिलिंग की, जिसके कारण वो पुल चले गए हैं। खास रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।